सो है आज का हमारा टॉपिक है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जहाँ पे हमारे डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर्स या फिर कोई सर्वर आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं कोई भी डेटा या कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। इसमें हमारे दो तरीके होते हैं डेटा को शेयर करने के लिए या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होते हैं इनको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता क्या है कि आर डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। मीन्स कोई दो डिवाइसेस जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं किसी केबल के थ्रू, तो उनको हम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। लाइक योर कंप्यूटर कनेक्टेड स्ट्रेट टू योर प्रिंटर विद अ केबल। आपका कंप्यूटर किसी प्रिंटर से डायरेक्ट कनेक्ट है किसी केबल के थ्रू किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए, तो वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स टॉकिंग ऑन अ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में कोई दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो सेम ऐसे डिवाइसेस में भी होता है। अगर कोई दो डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट हैं किसी केबल के थ्रू अपने डेटा अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसके हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, गुड थिंग्स क्या हैं? तो पहले ये हमारा बहुत सिंपल है, इजी टू सेटअप एंड अंडरस्टैंड। इसको हम लोग बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जब डेटा हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो फास्ट होगा। डेटा मूव्स क्विकली बिकॉज इट जस्ट बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस को अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो डेटा हमारा जल्दी शेयर होगा। प्राइवेट, अब ये दो डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हैं, कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं ऐड ऑन हो रही है, तो हमारा जो डेटा है वो मोर सिक्योर रहेगा बिकॉज ओनली दीज टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग। अब इसमें क्या हमारे डिसएडवांटेजेस आते हैं वो भी देखते हैं। लिमिटेड, इसमें सिर्फ हम लोग दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि सेम डेटा को हम लोग सेम टाइम पे दो से ज़्यादा डिवाइसेस में शेयर करने के लिए, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एंड हार्ड टू ग्रो, इसमें हम लोग ऑल डिवाइसेस ऐड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक टाइम पे सिर्फ दो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और सिर्फ उन दो डिवाइसेस में ही डेटा को शेयर किया जा सकता है। हमारे जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं या लार्ज डेटा होता है जिनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में एक ही टाइम पे भेजना होता है, तो वो इसमें नहीं हो पाता है। सेकंड आता है हमारा मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखते हैं। सेवरल डिवाइसेस शेयर द सेम कनेक्शन लाइन, यानी एक ही कनेक्शन लाइन में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हों। फॉर एग्जांपल, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐड ऑन हैं, तो आप उस पर बात कर रहे हो, आपके सारे दोस्त उस पर बात कर रहे हैं, बट ग्रुप आपका सेम है। यानी ग्रुप आपका सेम है बट मल्टीपल फ्रेंड्स उस पर ऐड हैं। सेम हमारे डिवाइसेस में भी होता है, कनेक्शन लाइन हमारी सेम है पर मल्टीपल डिवाइसेस उसमें ऐड हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो डेटा है वो एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में शेयर हो जाता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई नेटवर्क, जैसे सेम वाईफाई नेटवर्क से मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारा मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब इसमें हमारे एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ चीपर। जाहिर सी बात है, जब हमारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं किसी एक ही कनेक्शन लाइन से, तो हमारे केबल्स कम लगेंगे, और जब हमारे केबल्स कम लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए चीपर होगा, हमारे रुपए बचेंगे। एक्सपेंडेबल, इसमें हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। ईजी टू ऐड मोर डिवाइसेस विदाउट नीडिंग न्यू लाइन्स फॉर ईच वन। हमें हर डिवाइस के लिए अलग अलग केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ एक्सपेंडेबल। अब क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं, नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट इट। फर्स्ट इज शेयर्ड स्पीड। अब इसकी जब इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जाहिर सी बात है इसकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। यानी द मोर डिवाइसेस यू ऐड द स्लोअर द कनेक्शन कैन गेट बिकॉज दे शेयर द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन पे आप डिफरेंट बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, किसी डेटा को शेयर करेंगे, तो इसकी स्पीड अपने आप धीरे हो जाएगी। डेटा ट्रैफिक, मैसेजेस कैन कोलाइड ऑन द शेयर्ड लाइन कॉजिंग डिलेज। जैसे आप जब भी कोई रिज़ल्ट को अपने चेक करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो उसमें क्या होता है एक ही सर्वर पे वो वेबसाइट जुड़ी होती है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जब उस पर चेक करते हैं अपना रिज़ल्ट सेम टाइम पे, तो वहाँ पे उनका इनपुट कोलाइड हो जाता है या हमारा सर्वर बैठ जाता है। तो वो क्यों होता है? वो डेटा ट्रैफिक की ही वजह से होता है। जब एक ही टाइम पे मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो वो सर्वर जो उस पर है वो कोलाइड हो जाता है उनका इनपुट, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो डिले हो जाता है या फिर साइड हमारी बैठ जाती है। तो वो इसी की वजह से होता है। तो ये भी हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज आता है।
तो अब हमें ये दोनों जो वे हैं हमारे मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट, हमें कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट वे है इनको यूज़ करने का। तो जो पॉइंट टू पॉइंट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए अगर हमें कोई दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को शेयर करना है, एंड अगर हमें अपने डेटा को फास्टली वे में एंड प्राइवेट कनेक्शंस के थ्रू शेयर करना है तो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कब यूज़ करना होता है, अगर हमें एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस में किसी भी डेटा को शेयर करना है तो हम लोग मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर हमें एक क्या कहते हैं चीपर वे में एंड एक सेफली तरीके से चीपर वे में हमें अगर अपने डेटा को शेयर करना है तो हम लोग मल्टी पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी पॉइंट में हमें अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे लिए चीपर भी होता है एंड इसमें हम लोग अपने नेटवर्क को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। सो These configuration helps you set up networks in a way that best meets your needs. अपने needs के अकॉर्डिंग आप कोई भी configuration को चूज़ कर सकते हैं, whether it's for a small setup with just a couple of devices or larger network with many devices. No matter आपका जो आपकी नीड जो है वो छोटी है या फिर आपको एक बड़ा नेटवर्क की ज़रूरत है, एक बड़े डिवाइसेस की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, तो इन दोनों से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you.